अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, हो जाओ तैयार क्योंकि आपके एग्जाम होने के हैं शुरू और आपने करना है इन एग्जाम में कमाल। आपको हो जाना चाहिए पुरजोश, ये जज्बा आपने ऐसे दिखाना है कि वाकई में कमाल करके दिखाना है। ये कमाल होगा कैसे? ये आप और मैं यानी स्टूडेंट और टीचर मिलकर करेंगे ऐसी प्लानिंग के जरिए से। जब ये प्लानिंग आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में बहुत कम वक्त में किस तरीके से हम बेहतरीन कर सकते हैं और ये क्या करना है, इसमें किस तरह से चलना है। आज मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश का प्लान आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। इसमें सारे आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5, ये सारे 9 क्वेश्चन तक आपको बताया जाएगा कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन आपने किस तरीके से करने हैं। और अगर आप कुछ छोड़ना चाहें तो कुछ छोड़ भी सकते हैं। और जिन चीजों को आपने अच्छी तरह तैयार नहीं किया और वो बहुत ही अहम है, अभी आपको पता नहीं चला है तो पता चल जाएगा और उनको आपने बार बार दोहरा लेना है। और इंशाल्लाह 2-3 दिन अगर आप लगाते हैं, अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आपने 2-3 दिन में समझ लो उसकी कमाल से मुराद है जो नोक परख है दुरुस्त कर देनी है। नोक परख का मतलब ये होता है कि जब हम इमारत बना लेते हैं तो आखिर के अंदर थोड़ा सा काम रह जाता है और उसी वजह से आपके मार्क्स 100% नहीं आ पाते। अब वो आपने करना है, ठीक है। चाहे आपके पास 2 दिन आपको लगाए, आप 3 दिन लगाए, लगाने के बाद आप बताओगे कि आपका कमाल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बेटा जी, तो चलते हैं आज के इस मास्टर प्लान की तरफ। इस मास्टर प्लान में क्या है? इस मास्टर प्लान में सबसे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे जो आपके पैटर्न के हिसाब से आएगा। यानी स्कीम ऑफ स्टडी में ऐसा किया है जिसको अगर आप फॉलो करो तो आपका हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से होगा। और उसमें करना क्या है आइए देखते हैं। पहले तो देखो भाई, सबसे पहले हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इस क्वेश्चन में एमसीक्यूज होंगे 19 मार्क्स के। अच्छा, अब थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होगा कि क्या है और कुछ थोड़ा बहुत इसमें ऐड करना है। जो ऐड करोगे वही आपको बनाएगा प्लस, यानी आपको जितनी तैयारी है उसकी तैयारी का लेवल बढ़ा दिया जाएगा। देखो भाई, इसमें पहले नंबर पर तो आपके पास आते हैं बेटा जी करेक्शन, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बारे में अभी हम बहस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास करेक्शन आ रही है, आपके पास करेक्ट स्पेलिंग और करेक्शन के यानी करेक्ट मीनिंग जो कि अंडरलाइन किए होंगे उसको आपने बताने हैं और चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो ये आपके पास बेसिकली ए बी सी डी, यानी आपके पास ए बी सी डी ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को आपको अलग अलग तरीके से करना है। ये हैं सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके पास देखो बेटा क्या होगा, 5 सवाल में से आपको 3 करने होंगे और इस तरह से हर एक के 2 नंबर होंगे और 6 नंबर आपको मिलेंगे। और इसी तरह से पार्ट बी के अंदर 2 होंगे जिनमें से एक आपको करना होगा और एक ही के ही 4 नंबर होते हैं। तो ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम अच्छा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके के हैं ये मैं आपको थोड़ा सा देर से बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस को सीख रहे हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आने भाई, पता है कि नहीं, क्वेश्चन की तैयार ना हो, पता ही ना हो कि लड़ना किस हथियार से है, वो हथियार है भी आपके पास के नहीं। तो भाई इसको देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 पैराग्राफ कि आप यानी ट्रांसलेशन है आपके पास या फिर आपने एक पैराग्राफ रीराइट करना है। ये क्या है, इसके अंदर 3 में से 2 आपको करने हैं और हर किसी के 4 नंबर, तो 8 नंबर का बनेगा। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ हैं कौन से, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन 4 आपके पास आता है, जैसे कि लिखा हुआ है समरी या स्टांजा, यानी इनमें से एक करना होता है और आपने समरी ही यकीनन तैयार की होगी और मैं भी यही मशवरा दूंगा और वो तैयारी आपने करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में क्या है, क्वेश्चन 5 में आपके पास वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं। इनमें से आपको क्या करना है, 5 इस्तेमाल करने हैं। 8 आएंगे, 5 इस्तेमाल करेंगे, किसी के 1 नंबर होगा और ये आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपके पास है बेटा जी, इसके अंदर लेटर, स्टोरी और डायलॉग यानी ये आने लगे हैं, बट आपको यकीनन लेटर्स का ही मशवरा दिया गया होगा और मैं भी आपको लेटर्स का मशवरा दूंगा ताकि आप लेटर्स को अच्छी तरह से कर सकें। कौन से लेटर्स आपने करने हैं इसके बारे में बहस होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, मतलब आपके पास एक कॉम्प्रीहेंशन, एक पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस लगे होंगे, वो क्वेश्चन के आंसर आपने करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, एक्टिव एंड अपना ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेट करना है आपको 5 यानी 8 में से 5 सेंटेंस,
ये समझ लो सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, तो ये आपके 5 नंबर का ही क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बहस करनी है, जो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में है। तो ये तो था आपका वो हिस्सा यानी एग्जाम का जो आपके पास पेपर की सूरत में आएगा, और आपने अगर इन सारे क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है तो यकीनन आपका मार्क्स बेहतरीन होने वाले हैं। ठीक है जी, तो अब हम एक एक क्वेश्चन करके थोड़ा समझते हैं तो और देखते हैं कि आपने वहां की तैयारी करनी कैसे है, या आपने कर ली है तो क्या मुकम्मल कर ली है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इंशाल्लाह आपके नंबर बेहतरीन आएंगे, और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि तैयारी अगर आपने की तो एग्जाम में नंबर तो बनते हैं। इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि वाकई में आपकी तैयारी है या नहीं है। और अगर किसी ने दुआ दी और आपने भी दुआ दी तो उन दुआओं में से किसी की दुआ लग सकती है, आप पास हो सकते हैं। दुआ भी दें और दुआ लें भी सही। हाँ जी, अब आते हैं हम किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें जो एमसीक्यूज हैं बेटा जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले 5 जो वर्ब का इस्तेमाल है या करेक्ट यूज करना है वर्ब का, उसमें बेटा देखो पेज नंबर 9 ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक का आपने खोलना है और वहां से जाके आपने ये करेक्शन ऑफ द वर्ब पढ़नी है। ठीक है, देखो ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, 1 2 3 4 टाइप पढ़ते रहेंगे। मतलब अगर आपने एक दो दफा उसको पहले किया हुआ है या एक दफा भी किया हुआ है तो दोबारा से उसको करें, ठीक है, और पक्का करें ताकि एक मुकम्मल हो जाए। और मैं कुछ अच्छे मशवरे भी दूंगा साथ साथ, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो क्या करें उनके बारे में बहस होती रहेगी। तो साथ साथ बेटा करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपके पास जो यूनिट है आपके पास वो कौन कौन से यूनिट्स हैं, जो आपके पास यूनिट है 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1। तो ये जो बेटा आपके पास सारा कुछ है, यानी इन यूनिट्स को आपने तैयार करना है, और इसके साथ साथ 7 9 11 और रिव्यू 2 को क्या करना है, दोहराना है। तो फिर आपका करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और ये मतलब इसके बारे में तफसील ये है कि देखो ये एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं, मैं कोशिश करूंगा जब आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले 2 दिन पहले इंशाल्लाह हम ऐसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है ना, पास ईयर के पेपर नहीं है हमारे पास। हाँ मॉडल पेपर है हमारे पास, लेकिन पक्का नहीं पता कि वही आएंगे, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि जो पेपर होते थे उनके 5 ईयर्स यानी पास ईयर पेपर मौजूद होते हैं, तो वो हम बताते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, तो ये वाला एमसीक्यू जरूर कर लो। इसलिए मैं आपको मतलब ये नहीं कह रहा कि जो बच्चे काफी अच्छे हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन करने वाले हैं और उनको हम कहें नहीं बस 5 कर लो 10 कर लो या ये पहले पेज के कर लो, नहीं ऐसे नहीं कह रहे हम आपको। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम करो, क्योंकि जब तक पेपर नहीं हो जाते 2 3 साल उस वक्त तक ये अंदाजा नहीं किया जा सकता कि नए आने वाले कौन से होंगे। लेकिन फिर भी अगर पेपर के बारे में कोई गैस समझ में आता है, यानी गैस का मतलब है रियल पेपर, समझ गए ना बात, अगर वो आ जाता है तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ये ना हो कि आखिरी रात को मैं एक पोस्ट शेयर करूं और फिर आपसे वो आपको पता ना चले। तो इसलिए आप अभी भी जाके पोस्ट कम्युनिटी में देख सकते हो, बहुत सारे जो 8th के या 9th के या 10th के स्पेशली अभी हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो उनके लिए मैं क्या करता हूं, पेपर पोस्ट कर देता हूं जब मेरे पास आ जाता है। तो इसलिए बेटा सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अच्छा अब चलो आगे। तो हमने यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग की बात कर ली, करेक्ट स्पेलिंग के बाद हमने मीनिंग की बात कर ली कि मीनिंग भी क्या होंगे आपको जो आएंगे वो पता होने चाहिए, और कहाँ कहाँ से आएंगे ये बता दिया। ठीक है, तो ये आपके पास डी की तरफ आते हैं, और डी में क्या करना है, टेक्स्ट बुक के तमाम चैप्टर्स करने हैं एक्सेप्ट यानी सिवाय 5 8 और 10 यूनिट के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये वाले चैप्टर शामिल नहीं है, ये आपके बोर्ड की तरफ से है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आपकी स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। और पेज नंबर 23 जो टेक्स्ट बुक का है उसको बेटा अच्छी तरह देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। और हमारे पेक्टा ने यानी हमारे बोर्ड ने ये कहा है कि आपको ग्रामर और कंपोजिशन भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए, वहां भी जो मौजूद है ना करेक्ट यूज या करेक्ट स्पेलिंग या फिर करेक्ट वर्ब, वो भी आपको करने चाहिए। ठीक है बेटा जी, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मैंने अभी कहा 2 पार्ट होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर। जो यूनिट है आपकी स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक 2 3 4 6 और रिव्यू 1, ये जो आपके पास है इससे 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा जी, और फिर उसके बाद 7 9 और प्लस रिव्यू 2 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां पर जरा अक्ल से काम लो। अब जो इन बच्चों की तैयारी नहीं है, कम तैयारी है, कम पढ़ना चाहते हैं, वो क्या करें। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो यहां पर कुल 5 सवाल आने हैं, 3 आपको करने हैं।
और 3 आ रहे हैं कहां से, 1 2 3 4 6 और प्लस रिव्यू से, रिव्यू 1 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 सवाल तो यहीं पर होते हैं। तो अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, यानी कुछ छोड़ना चाहते हैं, कम तैयार करना चाहते हैं, तो बेटा ये जो दूसरे चैप्टर बचे हैं इसमें से 2 क्वेश्चन आने ये छोड़ दें, 3 ही आपने करने हैं, लेकिन करिएगा अच्छे तरीके से, यानी पक्का करके करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते जा रहे हैं, मतलब कहीं से कर रहे हैं कहीं से नहीं कर रहे हैं, फिर आपको सारा करना चाहिए, मतलब जितना भी आप अहम समझते हैं। लेकिन अगर आप कुछ छोड़ कर आना चाहते हैं तो छोड़ दें, पक्का उसको पक्का छोड़ दें, और जिसको आप पक्का याद कर रहे हैं उसको पक्का याद कर लें, क्योंकि आधा ये ना हो गए वो भी कच्चा पक्का ये भी कच्चा पक्का, ना इधर के ना उधर के, ऐसा नहीं। तो ये आपने करना है। तो अब उन बच्चों को समझ में आ रही है ना जो तैयारी कम करना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ हेल्पफुल मटेरियल मिल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं पार्ट 2 पर। अब खुद यहाँ देखो, पार्ट 2 में फिर वही कमाल बात आ रही है। पार्ट 2 के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 हिस्से हैं, मतलब यूनिट 11, यानी यूनिट नंबर 11 जिसमें द डियर डिपार्टेड है, प्ले, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिव्यू है, और सिर्फ प्ले पोर्शन तक का, ठीक है। तो उनमें से 2 सवाल आएंगे, एक करना है। समझ में आई अकल बात की, अकल आई कि नहीं आई भाई, 2 कर में से एक करना है। तो याद ये कर लो, मतलब एक कर लो, या तो ऊपर वाला यानी यूनिट नंबर 11 प्ले, या फिर नीचे वाला रिव्यू के साथ कर लो। तो आपने अगर तो किया हुआ है, कच्चा कच्चा है, पक्का पक्का बना लो, कच्चा पक्का है तो पक्का पक्का जरूर करो। और अगर बिल्कुल ही जीरो है, अभी कोई कच्चा पक्का पढ़ा ही नहीं है, तो एक जरूर कर लो। मतलब आपके पास अगर आपको लगता है कि रिव्यू और प्ले पोर्शन जो है वो यहाँ पर आपको आसान लगता है तो ये कर लो, ठीक है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से भी आएगा और एक सवाल ऊपर से भी आएगा। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने जरूर देखने हैं बेटा। अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, वो क्या है, वो ये है कि देखो यूनिट 1 से जो आपके पास शॉर्ट आएंगे वो क्या होंगे, वो शॉर्ट 2 3 6 7 8, और फिर यूनिट 2 से 1 3 6 7 8। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो वापस चलो, देखो मैंने आपको लास्ट अभी अभी बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आएंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से रिव्यू 1 से, 7 से 9 से रिव्यू 2 से। अब इन सारे यूनिट्स और रिव्यूज में, दोनों रिव्यूज में मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन से हैं, और अगर आपने ये वाला पोर्शन छोड़ना है, ठीक है, तो आप यानी 2 क्वेश्चन आपने छोड़ने हैं, तो आप इन चैप्टर्स को रिव्यू को छोड़ दें लो। लेकिन फिर भी अगर आप छोड़ना नहीं चाहते बेटा, तो देखो सबसे अहम बात यह है कि मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो कर लो, काम चलेगा, बेहतरीन चलेगा। देखो भाई, नंबर 1 यूनिट 1 से जो आपके पास शॉर्ट है वो दूसरा तीसरा चौथा सातवां आठवां, यानी कि आपने भी टेक्स्ट बुक से करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से करना है बेटा। इसलिए यूनिट 2 से 1 3 6 7 करना है, 1 4 5 6 और 4 5 6 1 2 3 4 5। ये तो हो गए आपके 6 यूनिट तक के तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट में रिव्यू 1। रिव्यू 1 के अंदर पेज नंबर 88 93 11 124 और 152 पर, ठीक है ना, ये आपने सारे के सारे जो वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए वो कर रहे हैं। जैसे पेज नंबर 99 से 1346 है, 1467 93 पेज पर है, और पेज नंबर 111 पर 1 2 4 5 7 8, यानी 1 2 4 5 7 8 ये सारे के सारे आपने करने हैं। तो ये आपके पास हो गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है पेज नंबर 124 152। ये आपके पास तकरीबन बन रहा है आपके पास बेटा पेज PAGE। तो पेज नंबर 152 1 3 4 5 7 8, ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो इंतहाई कोई ऐसा मसला नहीं होगा कि आप परेशान हो, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब आपके पास यूनिट नंबर, अगर आपने यहाँ तक करना है ओके, नहीं करना यानी और भी इजाफी करना है, तो फिर आपके पास यूनिट नंबर 7 भी है, 9 भी है बेटा, ठीक है। और रिव्यू अगर छोड़ देते हो, अगर आप कहते हो सर रिव्यू नहीं करना, हमने रिव्यू ना करो, रिव्यू लिखा ही नहीं, तो आप उसके बगैर भी सारे नंबर ले लोगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पैराग्राफ या देखो बेटा आप पैराग्राफ के बारे में या पैराग्राफ ट्रांसलेशन के बारे में ही जाओगे, क्योंकि पैराग्राफ ट्रांसलेशन जो है वो सब लोग तैयार करते हैं। तो मेरा ख्याल भी यही है कि आपने ट्रांसलेशन तैयार की होगी। तो वो ट्रांसलेशन के बारे में हम जानते हैं क्या, कि आपने यूनिट नंबर 1 2 4 6 ये बात जाननी है कि वहां से 2 पैराग्राफ आएंगे।
2 पैराग्राफ आएंगे इन चैप्टर्स या इन यूनिट से, और यूनिट 9 से 1 पैराग्राफ आएगा। अब आपको कितने हो गए? 3। आपको कितने करने हैं? 2 पैराग्राफ करने हैं। तो अकलमंदी वाली बात क्या है? तो भाई ऐसा करो ना, 2 की तैयारी ही कर लो, यानी 1 2 4 6 तक तैयारी कर लो, बस ये यूनिट तैयार कर लो, इनके पैराग्राफ तैयार कर लो, खत्म बात। तो आपका काम कम हो जाएगा। यही वो प्लानिंग है कि देखो, अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने कर लेना है लेकिन तैयारी अच्छी नहीं हो रही, उनकी अभी तैयारी अच्छी नहीं है, करना चाहते हैं, तो जो मैं पहले कह रहा हूँ ना कि भाई ये वाले कर लो, वो लाजमी कर लो, और जो इजाफी बच जाएंगे टाइम अगर मिला तो वो भी कर लेना। इस तरह होगा ये कि सारे क्वेश्चंस के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से हैं वो आप करने में कामयाब हो जाओगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? अच्छा, क्वेश्चन 4 से पहले इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता रहा हूं आपको, वो भी बेटा याद कर लो। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 6 और यूनिट 9, यानी ये आपके पास जो है 1 2 4 6 और 9, इन सब में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं बेटा जी वो यही हैं। ठीक है, यूनिट 1 से 1 2 3 5 6 3 5 6 1 2 3 4, यूनिट 2 से, और ये पैराग्राफ जो उसमें दिए हुए हैं, और 1 2 5 6 9 10, और 2 3 4 5 9 10 14। अब 9 तो बड़ा है ना भाई, इसलिए इससे पैराग्राफ अकेला एक आएगा। और अच्छा, इसमें एक और भी लॉजिक है। अगर आपने पैराग्राफ की तैयारी या पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपको बिल्कुल ही नहीं आती, बड़ी मुश्किल लगती है, सर ये मुझसे होता ही नहीं है, तो इसका एक और भी तरीकाकार है। आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, आप एक कर लो। और एक कहाँ से आ रहा है? एक आ रहा है यूनिट नंबर 9 से, तो सिर्फ यूनिट नंबर 9 कर लो भाई, पास इजीली होंगे। यूनिट नंबर 9 याद कर लो, बस उसके पैराग्राफ पैराग्राफ वाला सवाल आधा हल हो जाएगा। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो वो अभी, यानी एक यूनिट है, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसे तैयार करोगे 2 घंटे से ऊपर लोगे। 2 घंटे के अंदर आसानी से, चलो आपको खुली छूट दी 3 घंटे में, भाई 3 घंटे में एक पैराग्राफ आप तैयार कर रहे हो, तो और क्या चाहिए आपको? ठीक है बेटा जी, तो ये आपने करना है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप समरी करो। ठीक है, स्टैंजा भी कर सकते हो अगर आपको आता है, अगर आपको करवाया गया है याद है तो ठीक है, नहीं तो समरी करो। और द पोइम डैफोडिल इसमें हॉट फेवरेट समरी है, और इफ वाली समरी भी है। तो बात यह है कि डैफोडिल पहले कर लेना, फिर अगले क्वेश्चन कर लेना, टाइम बच जाएगा तो फिर इफ वाली भी कर लेना। इस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करके चलो। यही प्लान है कि आपने सबसे पहले उस चीज को करना है जो आपके एग्जाम का सबसे कह लो कि मोस्ट वेटेज वाला पोर्शन है, इसका वेट सबसे ज्यादा है, वो आपने पहले निकालना है। और उन चीजों पे वक्त बर्बाद नहीं करना जिनको अभी आपने ना याद किया ना कच्चा पक्का किया हुआ है। तो कच्चे पक्का इसलिए कहता हूं, जब कच्चा पक्का होता है ना तो फिर पक्का पक्का करना आसान होता है। तो कच्चा पक्का भी नहीं किया हुआ अगर, तो फिर बेटा वही करो जो आपको पहले से मतलब थोड़ा बहुत आता है, उसके ऊपर ध्यान दो। और जा नहीं आता है, वो भी नहीं आता, तो उस पर ध्यान दो जो हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट वो करो। जो जैसे मैंने पैराग्राफ के बारे में कहा एक कर लो, पोएम के बारे में मैंने कहा एक कर लो, ठीक है। और इसी तरह से जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आप रिव्यू 2 नहीं करना तो रिव्यू 2 ना करो, ठीक है। तो उस तरह जिन जिन क्वेश्चन में मना किया उस क्वेश्चन में करना, ये ना हो कि सब में ही खत्म कर दो। अब आते हैं जी, आपके पास एक और क्वेश्चन है, और वो क्या है? वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर है डी 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 आपके पास आ रहा है उसमें आपको वर्ड दिए जाएंगे या फ्रेज होगा या इडियम्स होंगे, तो उनमें से आपने 5 को हल करना है। तो देखो, यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1, इनसे आपके पास कितने आएंगे? 3। अच्छा, आपको करने कितने? 5। अब यहाँ पे फिर एक अकलमंदी होने लगी है। वो क्या होने लगी है? देखो, ऊपर वाले सेक्शन से आ रहे हैं 3, नीचे वाले सेक्शन से आ रहे हैं 5, करने 5 हैं। तो पहले नंबर पर आप ये कर लो कि इस यूनिट 7 9 11 और रिव्यू 2 को तैयार कर लो, और 5 के लिए अपने आप को तैयार कर लो। बस जब आपकी तैयारी हो जाए और टाइम बच जाए तो फिर आप वापस आ जाइएगा, और अगर आपकी पहले से तैयारी है तो फिर सारे को दोहराएं। अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ है एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो है ग्लॉसरी। मतलब मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आपने ग्लॉसरी भी तैयार कर लेनी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईच यूनिट। और ये बहुत ही अहम रहेगी क्योंकि यहाँ वर्ड्स हैं, यहाँ पर मतलब इडियम्स आ सकते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा वर्ड आ सकता है जो इजीली मतलब लगे एग्जामिनर को कि भाई ये ठीक है, ये डाल देते हैं पेपर के अंदर, तो आपने वो करना है बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है नंबर 6, लेटर स्टोरीज एंड डायलॉग। या में है लेटर करोगे या डायलॉग करोगे या स्टोरी करोगे? भाई डायलॉग शायद आप ना कर पाओ, अगर तैयार टीचर ने यही करवाए हैं फिर मैं नहीं रोकूंगा आपको। अगर आपने अभी चूज करना है या अभी आपका मतलब आप कंफ्यूजन का शिकार हैं तो फिर आप बेटा लेटर्स पर आ जाएं, क्योंकि लेटर छोटा सा होता है। लेटर में आपने लेटर के ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा, दरमियान वाले को बाद में करना,
जहाँ कॉमा लगना है, जहाँ फुल स्टॉप लगना है, जहाँ पर ठीक है ना सिंसियरली आना है, जहाँ पर एबीसी आना है, जहाँ पे एक्स वाई आना है, जहाँ पे शहर का नाम आना है, जहाँ पर तारीख आनी है, वो आपने बेहतरीन तरीके से करना है। उसमें कोई फुल स्टॉप कॉमा वगैरह की मिस्टेक ना हो, बस यही याद कर लो, क्योंकि जितने भी लेटर्स होते हैं उन सब लेटर्स में इन चीजों में ही फोकस होता है। तो इसलिए और दरमियान वाला हिस्सा अगर आपकी 2 लाइनें भी तैयार हो जाए ना, ओके है, ओके है, ठीक है। 3 जितना आपने याद किया हुआ है, याद कर लिया है तो ठीक है। अगर नहीं किया तो 2-2 लाइनें, यानी ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, जहां पर लिखा होता है लेटर के अंदर टू, भाई किसको खत लिख रहे हो, ठीक है, और क्या नाम है आपका, नाम लिख देना, वहां जाके आपने एबीसी लिखना होता है। तो बात यह है कि वो हिस्से अगर आप कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से तैयार कर लो तो आपके सब लेटर्स में काम आने वाले हैं। अब सवाल ये है कि सर लेटर्स जो हैं वो कहाँ से करें? तो बेटा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली लेटर जो आपका पोर्शन है ग्रामर की बुक का, उसमें 1 2 3 5 6 7 9 12 14 ये आपके हैं जी फेवरेट, यानी ये आपने लेटर्स करने हैं। और इनके जो पहले तकरीबन 3 से 4 हैं वो आपने हॉट फेवरेट के तौर पर लेने हैं, यानी इनको तो किसी सूरत में छोड़ना नहीं है। फिर बात आती है स्टोरीज की। अब स्टोरीज अगर करना चाहते हैं तो पेज नंबर 135 पर ग्रामर में 1 4 5 7 8 10 ये वाली कर लेनी है, और डायलॉग जो है 156 पेज के ऊपर 1 4 5 वाले कर लेने हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये सारे के सारे जो आपको लेटर स्टोरीज और डायलॉग बताए गए हैं ये आप पर इन्हिसार करते हैं कि भी आपसे कैसे करोगे, लेकिन लेटर छोटा होता है और इसमें नंबर कटने के चांस कम होते हैं अगर आपने सही तरीके से फुल स्टॉप कॉमा लगाया। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, यानी एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ बड़े भी नहीं है, पैराग्राफ छोटे हैं। उन छोटे पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करो और उसमें जो मालूमात हैं वो मालूमात आपने अच्छे तरीके से के साथ याद करनी है, मतलब अपने दिमाग में रखना है क्या कहना चाह रहा है भाई, और फिर उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस है उनके आपने आंसर करने हैं। इंशाल्लाह ये पेज नंबर 60 पर 160 पे चले जाएंगे ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में, और वहां पर आपने सॉल्व्ड में से 1 2 5 6 7 9 10 1 2 5 6 7 9 10 ये आपने करने हैं। और अनसॉल्व में जो बेटा एक्सरसाइजेस वगैरह हैं उसमें भी देखो 1 5 4 6 7 8 13 ये भी करने हैं, मतलब पहले वो करने हैं पर वाले जो सॉल्व हैं। और बहुत सारी उम्मीद यही है कि सॉल्व में से आ जाएंगे, क्योंकि वो सॉल्व हैं, उनको टीचर समझते हैं कि बच्चों को कम से कम लाजमी करवाए गए होंगे तो बच्चों को आते होंगे, तो इसलिए सॉल्व तो है हॉट फेवरेट, ये आपने जरूर जरूर करने हैं। फिर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना उसमें क्या लिखा है, ट्रांसलेट 5 आउट ऑफ 10। ये ट्रांसलेट लिखा है, ये ट्रांसलेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें आपने करना ये है कि आपको उर्दू के दिए जाएंगे पैराग्राफ, ठीक है बेटा जी, यानी उर्दू, उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है इनटू इंग्लिश। और या फिर आपके पास एक और भी यहां पर क्या आता है, ऑप्शन आता है, वो ये है आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपने 10 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। ये आमतौर पर उन लोगों के लिए होते हैं जो मतलब उर्दू के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, कोई मतलब ये पुराना ऑप्शन चलता आ रहा है पिछले एग्जाम से भी, कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो सम टाइम मूव करते हैं ऐसे कंट्रीज से जो पाकिस्तान आ जाते हैं, ठीक है ना समझ गए होंगे, पाकिस्तान तो अब कोई कोई नहीं आता, पहले कभी आते होंगे शायद, तो उनको उर्दू तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, उनका उर्दू लैंग्वेज भी नहीं आती थी, तो उनके लिए ये पैराग्राफ रखे जाते थे। तो बहरहाल आप भी अंग्रेज के बच्चे हैं तो ये कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है जी अब 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये है जी एक्टिव और पैसिव वॉइस है। बेटा इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मतलब आपके पास थोड़ा सा मामला है, इससे कर लो, इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट निकालें। तो बात यहां पर यह है कि पेज नंबर 25 जो आपके पास है वो जो ग्रामर और कंपोजिशन से आ रहा है, तो ये बेटा पेज 25 पर मौजूद, थोड़े से ज़्यादा नहीं है, इसको ऐसे ही देख लो बेटा, याद कर लो, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और बाकी आखिर में ये कहूंगा, एक तो मैं आपको पेज अपना पेपर भी दिखाता हूँ, एक ये पेपर मैं आपको पहले, आपके पास शायद हो भी सही, वो पेपर आपने कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, वो पेपर आपने जरूर करना है, ये बताता हूं आपको। लेकिन इससे पहले बेटा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जो नई अपडेट्स होंगी वो आपको फौरन मिल सकती हैं, वो तभी मिल सकती हैं जब आप मेरे साथ कनेक्टेड होंगे। तो कनेक्शन के लिए सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना जरूरी है। अब चलते हैं इस पेपर को देखते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पेक्टा ने हमें दिया था, मतलब पेक्टा ने हमें ये सारा कुछ बताया है, उसमें कुछ अहम बातें बताई हैं, स्कीम ऑफ स्टडी बताई है, वो तो है ही, जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कि वही पेपर उठाकर आपको बोर्ड के एग्जाम में भी दे दिया जाए। तो वो पेपर कैसा है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बेटा जी वो वाला पेपर,
जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी था। देखो इसमें गौर से देखो, ये आपके पास वही पहला क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपके पास चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये आपने यहाँ से ए बी सी डी में ये देखना है कि कौन सा आ रहा है, यहाँ से जो फिल इन दी ब्लैंक्स के हिसाब से वर्ब के बारे में बात हो रही है। इस तरह से चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें कौन सा स्पेलिंग दुरुस्त है, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में चलोगे बेटा, ये पेपर इस तरह से सारा आपको दिखेगा, इसी तरह आपकी ये 19 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट भी है, बी पार्ट भी है, जैसे समझा कर आया हूं आपको मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ट्रांसलेशन करनी है आपने इनकी, ये पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, ए बी सी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समरी लिखनी है जी पोइम की, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, या फिर पैराग्राफ जो फॉलोइंग दिया गया इस पैराग्राफ को क्या करो, ये पैराफ्रेज करो, ठीक है। तो ये आपके पास एक हिस्सा आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप बताता है एनी 5 आपको दिए गए हैं, ये आपको वर्ड दिए गए हैं, एनी 5 इनमें से आपने क्या करने सेंटेंस में इस्तेमाल, यूज 5 फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, इन योर सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर आपने इसे करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, लेटर लिखना है या फिर आपने लिखना है स्टोरी को, या फिर आपने लिखना है डायलॉग को। फिर क्वेश्चन 7 आ गया, इसमें सारा आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के बाद ये क्वेश्चन दिए गए, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। ये पेपर आपने घर में जरूर सॉल्व करके जाना है, जरूर जरूर जरूर, ठीक है। इसके बारे में मजीद बहस होगी हमारी इंशाल्लाह जब आपको बताया जाएगा। और इस तरह से बेटा ये आपको वो सेंटेंसेस दे दिए गए हैं उर्दू के, आपने वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है 5 को। या फिर ये आपके पास 8 का ही दूसरा पार्ट है कि आप या तो ये कर लो, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है मुतबादिल, ये ना कि लाजमी करके आओ, मतलब पहला वाला हिस्सा करो 8 का, जैसे मैंने आपको कहा हुआ है पहले से कि ये आपने करना है, यानी कि इसका इंग्लिश है, इसका सेंटेंस बनाने हैं, इसको मतलब तर्जुमा करना है इसका इंग्लिश में, ये बेहतर है बजाय इसके कि इसके अगर आपको ये लगता है कि आप 10 सेंटेंसेस लिख सकते हो, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाए उस टॉपिक पर, तो आप वो भी लिख सकते हो। और फिर आ रहा है 9 के अंदर चेंज द वॉइस, आपने जो इसकी वॉइस है वो चेंज करनी है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। तो बेटा ये था आपके पास आज का काम, मेरा ख्याल से तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं था आज। और अगर आपको कोई बात फिर भी समझ नहीं आई है तो जरूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। अगर आपको ये सारा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताएं। अगर वहां पर 100 से ज्यादा लोग ये चाह रहे होंगे कि उन्हें ये मिले, तो फिर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा और आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट प्लान में।